हरिगंज नाम के एक गांव में भारती नाम की एक लड़की रहा करती थी। वो बहुत ही साफ दिल की लड़की थी। वो पड़ोस के गांव के राजीव नाम का एक लड़के से बहुत दिनों से प्यार करती थी। राजीव भी भारती से बहुत प्यार करता था। ये बात भारती के परिवार वालों को पता नहीं था। लेकिन एक दिन भारती के एक पड़ोसी ने भारती के पिता से कहा, महेश बाबू, अपनी बेटी को संभालिए। क्यों? मेरी बेटी ने क्या किया है? हमारे पड़ोस के गांव में रहने वाले राजीव के साथ इश्क लड़ा रही है। और क्या? मुकेश कुछ नहीं कहता, चुपचाप सर नीचा करके वहाँ से घर चला आता है। फिर अगले सुबह, बेटी, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। जी पिताजी, बोलिए, क्या बात है? बेटी, तू अब बड़ी हो गई है और मेरी भी अब उम्र हो रही है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अब तेरी शादी करवा दूँ। पिताजी, वो मैं आपसे कुछ... बेटी, अभी मैं थोड़े काम से बाहर जा रहा हूँ। पिताजी, मेरी बात तो सुनिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बेटी, मैंने कहा ना, मुझे काम है। मुकेश निकल गया। फिर शाम को घर लौटकर कहा, भारती बेटी, अगले हफ्ते तेरी शादी है तो तैयारी शुरू कर दो। लेकिन पिताजी... मैंने कह दिया तो कह दिया। भारती दिल पे पत्थर रखकर कुमार के साथ शादी कर लेती है। शादी के बाद कुछ दिन तक तो सब ठीक ठाक चला, लेकिन कुछ महीनों के बाद एक दिन एक एक्सीडेंट में कुमार की मौत हो जाता है। तब भारती माँ बनने वाली थी। मेरी तो नसीब ही फूटी है। मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है? मेरे नसीब में सुख तो लिखा ही नहीं है। कुमार के मौत के कुछ दिनों के बाद से ही भारती एक अस्पताल में नर्स का काम करने लगी और कुछ दिनों में ही उसने एक लड़के को जन्म दिया। मेरे पास तो तेरे अलावा कुछ भी नहीं है। तू ही तो मेरा सब कुछ है बेटा, तू ही तो मेरी दुनिया है। भारती अपने बेटे सुबीर को किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी। उसका स्कूल, कॉलेज सब कुछ पूरा करवाई और देखते ही देखते 20 साल गुजर गया। भारती थोड़ी बूढ़ी हो गई। सुबीर को भी अच्छी नौकरी मिल गई। बेटा, मेरा अब उम्र हो गई है और तुझे भी अच्छी नौकरी मिल गई है, तो मैं सोच रही हूँ कि अब तेरी शादी करवा दूँ। माँ, जैसा आप ठीक समझे, मुझे कोई एतराज नहीं है। भारती एक अच्छी सी लड़की ढूंढकर शुबीर के साथ उसकी शादी करवा देती है। शुबीर की बीवी सोनिया बहुत ही अच्छी और साफ दिल की लड़की थी, लेकिन उसके साथ सोनिया बहुत जिद्दी भी थी। वो जो सोचती थी वही करती थी। सोनिया एक दिन अपनी सास को आकर बोली, माँ जी, आपके लिए खुशखबरी है, मुझे एक नौकरी मिल गई है। ये तो बहुत अच्छी बात है बहू, तो मन लगाकर काम करना। मैंने बहुत दिनों तक काम किया है, तू भी अच्छे से काम करना। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ बेटा। जी हाँ माँ जी, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं मन लगाकर काम कर सकूं। ऐसे ही सब ठीक ठाक चल रहा था। फिर एक दिन जब भारती बाजार में गई, वहाँ एक फूलों की दुकान देखकर रुक गई। वहाँ पर काफी अच्छे अच्छे फूल रखे हुए थे। उन सब फूलों को देखकर भारती अपने मन से ही कहने लगी, ये सब कितने अच्छे और खूबसूरत फूल है। तभी पीछे से एक आवाज आई, हाँ, बहुत ही खूबसूरत है, एकदम तुम्हारी तरह। तब भारती पीछे मुड़कर देखी कि राजीव खड़ा है। उसे देख भारती चौंक गई और राजीव से कहा, अरे राजीव, तुम यहाँ क्या कर रहे हो यहाँ पर? भारती, मैं तुम्हारे लिए ही यहाँ आया हूँ। मैं तुमसे अभी भी बहुत प्यार करता हूँ। मैंने अभी तक शादी नहीं की। लेकिन राजीव, तुम अभी यहाँ से जाओ। मेरा बेटा कभी भी यहाँ आ जाएगा और अगर उसने उसके माँ के साथ ऐसे बात करते हुए तुमको देख लिया तो अच्छा नहीं होगा। तभी सुबीर वहाँ पर आ जाता है और बोलता है, क्या हुआ? आप माँ से कुछ बोलना चाहते हैं क्या? नहीं नहीं, मैं तो फूल खरीदने आया हूँ। ओह, अच्छा ठीक है।
माँ मैं चलता हूँ, तुम जल्दी आ जाना घर में। सुबीर के जाने के बाद राजीव भारती को वहाँ से एक फूल लेकर दिया और चला गया। ये सारी घटना भारती के एक पड़ोसी कल्पना देख लेती है। अरे रचना, जानती हो हमारी भारती बहन इस उम्र में एक बूढ़े के साथ इश्क लड़ा रही है। क्या बोल रही है? हमारी भारती बहन ऐसा तो नहीं था। अरे हाँ, मैं सही बोल रही हूँ, मैंने अपने आँखों से देखा है। ये सब बातें कुछ दिनों में ही सुबीर के कान तक पहुँच जाता है और तब सुबीर कल्पना के पास जाकर पूछता है, कल्पना जी, आप मेरी माँ के बारे में ऐसा क्यों बोल रही हैं? आपको ऐसा बोलने में शर्म नहीं आती क्या? अगर मेरी बातों पर तुमको यकीन नहीं है तो अगले सोमवार को पुराने शिव मंदिर के पीछे जाकर देख लेना अपनी आँखों से। सुबीर अपनी माँ से ये सब बातें कुछ भी नहीं कहता। उधर भारती राजीव को लेकर बेचैन हो गया और मन ही मन सोचा, अगले सोमवार भी राजीव जरूर आएगा, तब मैं उसको मना कर दूंगी कि वो मुझसे आगे से ना मिले। अगले सोमवार जब भारती फिर से पुराने शिव मंदिर गई तो वहाँ उसे राजीव मिला, तो उसको भारती मंदिर के पीछे ले गई बातें करने और उसके पीछे पीछे सुबीर भी वहाँ पहुँच गया और राजीव और उसकी माँ को एक साथ देखकर वो शर्मिंदा हो गया और वहाँ से चला गया। घर में आते ही सोनिया सुबीर से कहा, तुम कहाँ थे? मैं सुबह से तुमको ढूंढ रही हूँ। और माँ जी कहाँ है? तुम्हारी माँ जी गुलछर्रे उड़ाने गई है। ये सब तुम क्या बोल रहे हो? अपने माँ के बारे में तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? इतने में भारती वहाँ चली आई और सुबीर की बात सुनकर पीछे आकर बोली, अपना बेटा होता तो ऐसा कभी नहीं बोल पाता, सौतेला है ना, इसलिए ऐसा बोल रहा है। भारती की बात सुनकर सुबीर और सोनिया दोनों ही चौंक गए। तब भारती ने कहा, हाँ मैं ठीक ही बोल रही हूँ, मैं एक बच्चे को जन्म तो दिया था पर वो बच्चा मरा हुआ जन्म लिया था और उसी दिन उसी अस्पताल में इसके माँ ने इसको जन्म दिया और जन्म देते ही वो भी चल बसी। तब सुबीर को देखकर मेरी ममता जाग उठी, इसलिए मैंने उसको अपना लिया और उसे कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। और आज मैं जिससे मिलने गई थी ना, वो है राजीव। वो मुझसे 30 साल से प्यार करता है। मैं जब तुझको लेकर अकेली पर गई थी तब राजीव ने ही मेरा साथ दिया था, पर कभी भी उसने मेरा फायदा नहीं उठाया और अब मुझे मेरा बेटा ही ऐसा बोल रहा है। ये सब सुनकर सोनिया बोली, अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं रहूंगी। सोनिया, ये तुम क्या बोल रही हो? मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा? हमारी शादी को 2 साल ही हुए हैं और हम अभी से एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते हैं। तो फिर अपने माँ के बारे में एक बार सोच के देखो तो उन पर क्या बीतती होगी। मैं चाहती हूँ माँ जी की शादी उस राजीव अंकल के साथ हो जाए। अगर ये हो सकता है तो ही मैं इस घर में रहूंगी, नहीं तो मैं जा रही हूँ। सोनिया के जिद के सामने सुबीर को झुकना ही पड़ा और सुबीर अपनी माँ और राजीव का शादी करवाने के लिए राजी हो गया। फिर सोनिया खुद सब इंतजाम करके अपनी सास और राजीव की शादी करवा देती है। तब से वो सब मिलकर एक साथ ही खुशी खुशी रहने लगी।